हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हमने क्लास लिया था स्टैटिक जीके का, उस क्लास में हमने विश्व की जो कुछ मानव प्रजातियां हैं जैसे काकेशस, निग्राइड और मंगोलाइड, हमने उस पर हल्का फुल्का चर्चा किया था। तो मानव प्रजाति तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें जनजातियां पढ़ना है, ट्राइबल्स पढ़ना है। और ट्राइबल्स को पढ़ेंगे हम कैसे? सबसे पहले हम एक एक विश्व को उठाएंगे, मतलब एक एक महाद्वीप को उठाएंगे। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो एक एक कॉन्टिनेंट को हम उठाएंगे और उनकी जो जनजातियां हैं, जिन जनजातियों से एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन जनजातियों का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जनजातियों के अध्ययन के लिए सबसे पहले इसलिए चुना गया है कि यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन हम सभी को नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम यहाँ उन्हीं का अध्ययन करेंगे। या अब तक जो एग्जाम में इसके पहले पूछ चुका है उसको देखेंगे, या आगे जो पूछने की संभावना है, ऐसे ही ट्राइबल्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अफ्रीका का सामान्य परिचय देखते हैं, तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि यहाँ पे जनजातियां क्यों हैं। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा सा सामान्य परिचय अगर देखा जाए, तो इस महाद्वीप का सबसे पहले यदि नाम की बात की जाए, इस महाद्वीप का नाम जो आप सुनते हैं अफ्रीका महाद्वीप, किसने दिया है, कैसे रखा गया है? तो इस महाद्वीप का नाम जो है यूनानियों के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप को लीबिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लीबिया। लीबिया नामक एक देश भी है अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में। तो यूनानियों के द्वारा अफ्रीका को क्या कहा गया था? लीबिया। और जो रोमन थे, तो रोमनों के द्वारा क्या कहा गया इसको? इसको अफ्रीका कहा गया। क्या कहा गया? अफ्रीका कहा गया। ठीक है, तो नाम कैसे क्या पड़ा आपको समझ में आ गया। अफ्रीका महाद्वीप को यूनानियों ने क्या कहा था? लीबिया। और रोमनों ने क्या कहा था? अफ्रीका। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो भूमध्य सागर के तट पे है। ठीक है, अभी कुछ साल पहले वहां पे एक तानाशाही शासन था। अभी भी स्थिति वहां की बहुत ठीक नहीं है। वहां के तानाशाह था जनरल गद्दाफी। ठीक है, क्योंकि मार दिया गया। तो अभी भी वहां पे ये इलाका जो है बहुत अच्छे कंडीशन में अभी भी नहीं है, आतंकवाद से पीड़ित है। आप अफ्रीका महाद्वीप को जब देखेंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो ये इलाका है, ये आपका है मेडिटेरियन सी है। क्या है? मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो यहीं पे आप देखेंगे तो देश है, यहाँ पे मोरक्को है, यहाँ पे अल्जीरिया है, यहाँ पे ट्यूनीशिया है, यहाँ पे लीबिया है, और यहाँ पे आपका मिस्र है। ये भूमध्य सागर के तट पे अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, ये कौन से हैं? मोरक्को। मोरक्को मतलब कौन सा? मोरक्को को आप कैसे जानेंगे? एक इतिहासकार थे इब्न बतूता, वो कहाँ के थे? मोरक्को के निवासी थे। और वर्तमान में बॉलीवुड में एक नृत्यांगना है, या डांसर कहिए या अभिनेत्री कहिए, जिसका नाम है नोरा फतेही। वो भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? वही मोरक्को से ही बिलोंग करती है। इसके अलावा अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया और मिस्र है। तो ये जो लीबिया देश है, बेसिकली ये लीबिया नाम किसने दिया था इस महाद्वीप के लिए? यूनानियों ने दिया था। और रोमनों ने क्या नाम दिया था? अफ्रीका नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपका नाम वाला मैटर हो गया। अब इसके आगे हम अफ्रीका महाद्वीप के कुछ नाम या हो गया, या कुछ चर्चाएं हैं जिससे अफ्रीका महाद्वीप प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ कर सकते हो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ उपनाम। ठीक है, तो सबसे जो इसका पहला उपनाम है वो तो यही है कि इस महाद्वीप में कहा जाता है कि ये मानव सभ्यता की, उपनाम नहीं कहिए, नहीं विशेषता कहिए,
उपनाम या विशेषता यहाँ दर्ज लिखिएगा, उपनाम या विशेषता, विशेषताएं, क्योंकि बहुत सारी हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यहाँ पे मानव की उत्पत्ति, यदि आपसे पूछता है कि पूरे पृथ्वी पे सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे तंजानिया वगैरह है, केन्या वगैरह है, वो वाला इलाका जो है माना जाता है। तो मानव जाति का उत्पत्ति स्थल इस महाद्वीप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। दूसरा, एक इस महाद्वीप को एक उपनाम दिया गया है, अलके बुलान। अलके बुलान, ये आप लोगों को नया शब्द मिल रहा होगा। अलके बुलान का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका होता है मानव जाति की मां। इस शब्द का, ये एक अफ्रीकन क्षेत्र की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मानव जाति की मां। क्या होता है? मानव जाति की मां या माता, ठीक है। अलके बुलान का मतलब होता है, ठीक है। एक और शब्द आप याद रखिएगा यहाँ पे, हाम। हाम की भूमि, इसे क्या कहा जाता है? हाम की भूमि। ये हाम क्या होता है? हाम का मतलब क्या होता है? तो हाम का मतलब होता है काली त्वचा। काली त्वचा। आप देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर जो वहां के लोग हैं, उनका रंग कैसा है? उनका रंग सांवला या काला है, ठीक है। तो काली त्वचा, ठीक है। और दूसरी क्या कहते हैं इसको? एक और कहते हैं ईडन का बगीचा। क्या कहते हैं? ईडन का बगीचा, ये भी इसको उपनाम दिया गया है, ईडन का बगीचा। साथ में इसे क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना। क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। और यदि आपसे पूछे कि सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं, तो वो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और मानव जाति का पालना कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी और विशेषता देखते हैं, एक दो विशेषता और देखते हैं, ठीक है। जैसे यदि आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का किस नंबर का महाद्वीप है, क्षेत्रफल में या जनसंख्या में, तो अफ्रीका महाद्वीप, यहां नोट कर लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा क्षेत्रफल में चाहे जनसंख्या में, चाहे आप क्षेत्रफल कहिए और चाहे जनसंख्या, ये दोनों में जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या, ठीक है। तो क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर का। और पूरे पृथ्वी का जो भूभाग है, पूरे पृथ्वी का जो भूभाग है, उसका 20%, कितना? 20% हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप के पास है। साथ में पूरे पृथ्वी पे जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 16%, कितना? 16% भाग अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। पृथ्वी पे पूरी जनसंख्या की 16% भाग कहाँ निवास करती है? अफ्रीका महाद्वीप में। और क्या कह सकते हो? इस महाद्वीप में कुल देश
मतलब कितने देश हैं, कुल देशों की संख्या यदि आपसे पूछे तो देशों की संख्या संख्या आपसे पूछे तो कितना बताएंगे आप, ध्यान रखिएगा। आप बताएंगे लगभग 54, 54, कितने, 54, 54। ठीक है, लगभग कितना है, 54। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहां से कभी कभी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और नहीं भी यदि पूछते हैं तो यदि किसी महाद्वीप के बारे में कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, जो इसकी बेसिक, जो इसके मूलभूत आवश्यकता विशेषताएं हैं, किसी महाद्वीप की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और देखिए अभी मैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये सब आपको बता रहा हूँ, जनजातियां। इसके बाद जब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जब हम भूगोल पढ़ाएंगे आपको, तो भूगोल, पूरा भूगोल भारत और विश्व का मैपिंग के थ्रू ही आपको पढ़ाया जाएगा, मैपिंग के थ्रू। और वो मैपिंग थोड़ी सी अलग होगी। मेरे मैपिंग का माध्यम, मेरे मैपिंग का पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि भूगोल से संबंधित जो कंसेप्ट और जो फैक्ट है वो आपके दिमाग में, आपके जेहन में एकदम बैठ जाए। ठीक है, अभी मैं अफ्रीका महाद्वीप की जो जनजातियां पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं मैप का उपयोग करने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि लोकेशन से आप उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो मैं मैप बना, मेरी मैप की जो बनाने की कला है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगी चीजें। जरूरी ये है कि खूबसूरत बनाने से ज्यादा ये है कि चीजें आपको याद हो जाएं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन हल हो जाएं। ठीक है, तो और वो हूबहू जैसा मैप बनता है वैसा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, फिर भी चीजें आप आगे देखिए, आपको इसमें लाभ, काफी लाभ करेंगे। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जैसे एक मैप मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ। देखिए ये मोटा मोटी मैप है। ठीक है, आप इसको ये मत समझिएगा, बस इसमें आप इस मैप का प्रयोग अपने दिमाग में बस इस बात पे रखिए कि आपको इसके मैप के माध्यम से अफ्रीका महाद्वीप की सभी महत्वपूर्ण जनजातियों को याद करना है, बस इतना बात रखिए। ठीक है, तो देखिए अब जब आप, अच्छा ये जब आप पढ़ लीजिएगा तो एक काम जरूर कीजिएगा कि आपके पास जो भी एटलस होगा उस एटलस को खोलकर, और जो मैं स्थान बता रहा हूँ कम से कम उस स्थान को आप क्लास देखने के बाद तुरंत देखिएगा। आपको मैं जो जहां बता रहा हूं आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास रहता तो मैं क्लास में आपको ये याद भी हो जाता। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास का एक दायरा होता है। ठीक है, कि चूंकि समय में का भी अभाव होता है, और ऑफलाइन में क्या होता है कि एक ही चीज को कई बार मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो वही याद हो जाता है। ठीक है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप जब देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे नीचे का इलाका है वो किस नाम से जाना जाता है, वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश। क्रिकेट टीम में जो साउथ अफ्रीका की टीम खेलती है वो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे नीचे देश है, जो सबसे कहाँ पे, दक्षिण में जो देश है वो कौन सा है, साउथ अफ्रीका देश। कौन सा देश है, साउथ अफ्रीका। और एक यहीं पे एक मरुस्थल है, पहले केवल आप लोकेशन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल दिख रहा होगा शायद, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नदी आती है, ऐसे बहती है, नदी को दूसरे रंग से मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे एक नदी बहती है, ठीक है, कांगो नदी। ठीक है, तो इस इलाके को बोलते हैं कांगो बेसिन। क्या बोलते हैं, कांगो बेसिन। और यहाँ पे कुछ देश हैं जैसे कांगो जायरे, एक कांगो देश है, एक जायरे देश है, एक गैबोन देश है। ठीक है, तो मैं नीचे, सबसे के नीचे कौन सा है, कांगो है, फिर जायरे है और बगल में गैबोन है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देश का नाम यहाँ ध्यान रखिएगा, गैबोन,
गैबोन, जायरे और कांगो। गैबोन, जायरे और कांगो। यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे इस देश का नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया, क्या नाम है? नाइजीरिया। ठीक है। साथ में एक यहाँ पे देश है, इस देश का नाम है तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। ठीक है। जिसके नीचे मोजम्बिक है। ठीक है। तंजानिया। तंजानिया के ठीक ऊपर एक यहाँ पे झील है, बहुत बड़ा झील है यहाँ पे। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, क्या नाम है? विक्टोरिया झील। ठीक है। और यहाँ पे एक उच्च भूमि है। क्या है? या उच्च भूमि मतलब पठार टाइप इलाका है। इसका क्या नाम है? इस उच्च भूमि का क्या नाम है? इथोपिया की उच्च भूमि। इथोपिया की, इथोपिया की उच्च भूमि, इथोपिया की उच्च भूमि। और यहाँ पे ये जो इलाका ऐसे निकला हुआ है नुकीला टाइप का, आप नाम सुने होंगे यदि जीएस पढ़ते होंगे तो भूगोल। इस इलाके का नाम है, इस क्षेत्र का नाम है हार्न ऑफ अफ्रीका। क्या नाम है? हार्न ऑफ अफ्रीका। हार्न ऑफ अफ्रीका नाम है। ठीक है। और एक देश यहाँ पे, ये जो देश है, यहाँ का ये जो इलाका है, इस देश का क्या नाम है? यहाँ पे जो देश है इसका नाम है मिस्र, इजिप्ट। क्या नाम है? मिस्र। ठीक है। तो ये इतने जगह आपको याद रखने हैं, इतने जगह आपको याद रखने हैं। शुरू करना है आपको सबसे नीचे यहां से, और आपको एक तरफ पहले चलना है। फिर जब एक तरफ आप चल लेंगे फिर आपको इस तरफ चलना है। तो सबसे पहले आप साउथ अफ्रीका देश, साउथ अफ्रीका देश के ठीक ऊपर कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के ठीक ऊपर कांगो बेसिन, जहां पे 3 देश हैं, गैबोन, जायरे और कांगो। कालाहारी मरुस्थल के ठीक ऊपर कांगो बेसिन, कांगो बेसिन के ठीक ऊपर नाइजीरिया देश। साउथ अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल, कांगो बेसिन, नाइजीरिया। आपको 4 याद करने हैं। साउथ अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल, गैबोन, जायरे और कांगो, जिसको संयुक्त रूप में कांगो बेसिन, और ये नाइजीरिया। यहाँ पे एक तंजानिया देश याद करना है, तंजानिया के ऊपर विक्टोरिया झील याद करना है, यहाँ पे इथोपिया की उच्च भूमि याद करनी है, और यहाँ पे मिस्र याद करना है। ठीक है। यही आपको हार्न ऑफ अफ्रीका भी नहीं याद करना है। और जो नीचे का ये जो नुकीला निकला हुआ है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप। क्या? उत्तम आशा अंतरीप, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। ठीक है। तो वो भी आपको याद नहीं करना है। अब ये जो मैंने नाम आपसे बताया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 आपको नाम याद करना है। ठीक है। साउथ अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल, कांगो बेसिन, नाइजीरिया, तंजानिया, विक्टोरिया झील, इथोपिया की उच्च भूमि, और मिस्र यानी कि इजिप्ट। ठीक है। अब देखते हैं इन्हीं में क्या है, आपको जो जनजातियां है भरनी है। जो मिस्र में आपको 2 जनजाति याद रखनी है। मिस्र जो यहाँ पे देश है, इस मिस्र में आपको 2 जनजाति, वहां दिख रहा हो ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। मिस्र में जो है आपको 2 जनजाति, पहली और दूसरी। पहली जनजाति है जूलू, जूलू जनजाति है। दूसरी जनजाति जो है वो बोवर, बोवर, बोवर जनजाति। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको मात्र 2 जनजाति याद करनी है, जूलू और बोवर। इसके बाद से कालाहारी मरुस्थल में आइए आप। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में आपको जो सबसे चर्चित जनजाति है वो कौन सी है? बूशमैन, बूशमैन।
ठीक है। बुशमैन, बुशमैन के अलावा यहाँ पे एक सैन याद करना है, नाम आपको सैन, और एक कुंग। सैन के बाद क्या याद करना है आपको? कुंग, कुंग। किसी किसी स्रोत में इन तीनों को एक ही माना जाता है, बुशमैन को, सैन को और कुंग को, और कहीं कहीं इन तीनों को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप कालाहारी मरुस्थल से बुशमैन को याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा तो बुशमैन को ही पूछेगा कि बुशमैन कहाँ पाई जाती है, या तो महाद्वीप पूछेगा या तो मरुस्थल का नाम दे देगा आपको विकल्प में, किस मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है, ये जब अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ सहारा मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है, नामी मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है, नूमी मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है, कांगो नदी का अपवाह किन देशों में, किन किन देशों में है, नील नदी का अपवाह किन किन देशों में है, नाइजर नदी का प्रवाह किन किन देशों में है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जब मैं आपको मैपिंग कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम जनजातियों पे फोकस कर रहे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका और कालाहारी मरुस्थल का हो गया है। अब कांगो बेसिन, ये जो इलाका है कांगो बेसिन, इसकी जनजातियों को हम देखते हैं। तो कांगो बेसिन में जो जनजाति है उसमें आपको याद करना है, एक जनजाति है पिग्मी। क्या याद करना है? पिग्मी जनजाति एक याद करना है। इसके बाद से आपको ये जो नाइजीरिया है, इसमें आपको दो जनजाति याद करनी है। नाइजीरिया में एक याद करनी है आपको फुलानी, सॉरी फुलानी याद करनी है आपको, फुलानी, फुलानी। और दूसरी आपको याद करनी है हाउसा, हाउसा। तो दो जनजातियां आपको नाइजीरिया में याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा अब इधर चलते हैं। तो अब तंजानिया में क्या याद करना है, जनजाति है जिसका नाम है हाजदा, हाजदा, हाजदा। ठीक है, तंजानिया में क्या याद करना है? हाजदा। इसके बाद से विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील के आसपास जो देश है जैसे तंजानिया हो गया, केन्या होगा, युगांडा होगा, ये सारे देश इसके आसपास, जब हम विक्टोरिया, जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाएंगे उसमें विक्टोरिया झील की विशेषता क्या है, इसका विस्तार किन किन देशों में है, ये तमाम चीजें, इससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तमाम चीजें आपको बताई जाएगी। ये मीठे जल की नदी है, झील है कि खारेजपन की झील है, विश्व की किस नंबर की झील है क्षेत्रफल में, सब आपको बताया जाएगा। तो विक्टोरिया झील के पास में जो है आपको दो जनजातियों को याद करना है। एक तो है आपका मसाई, मसाई जनजाति, और दूसरी है आपका किकियू, किकियू, किकियू। ठीक है, और इथोपिया की उच्च भूमि में आपको एक जनजाति पढ़ना है। आप लोग यूट्यूब पे देखते भी होंगे जनजाति को। इस जनजाति का नाम है मुर्सी, मुर्सी जनजाति। क्या नाम है? मुर्सी जनजाति। और अब मिस्र में एक जनजाति आपको पढ़नी पड़ेगी, जो भी, क्या नाम है इसका? फिल्लाह, फिल्लाह जनजाति। तो इतनी जनजातियां क्या है अफ्रीका महाद्वीप की, बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन हमें सब कुछ तो याद करना नहीं है। ओवरऑल क्या करना है? सिलेक्शन, और सिलेक्शन में ये ध्यान रखा जाता है कि क्या पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। क्योंकि यदि आपको नहीं पता है कि किस जगह से क्या छोड़ना है, आप सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि आप उस विषय या उस टॉपिक के आप कुशल विद्वान तो हो जाएंगे, ज्ञाता हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में बैलेंस चाहिए होता है। जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स में बैलेंस चाहिए होता है, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी जनजातियां हैं, हमें सभी जनजातियों को नहीं पढ़ना है। यहाँ जिन जनजातियों को हमने दर्ज कर दिया है, क्वेश्चन आपके अगर जनजाति से पूछता है और अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति से पूछता है, तो विश्वास मानिए कि 95%,
भाई हम 100% में, लेकिन 95% मैं कह रहा हूँ, और इतना बहुत बड़ा ये अपने आप में क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा। 95% जनजातियां जो हमने यहाँ दर्ज किया है वहीं से पूछेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया है। साउथ अफ्रीका से 2 जनजाति, जूलू और बोवर। कालाहारी से बुशमैन, बस एक याद रखिए, कालाहारी से बुशमैन। कांगो बेसिन से पिग्मी। नाइजीरिया से फुलानी और हाउसा। ठीक है, इधर चलते हैं तांजानिया से हाजदा। विक्टोरिया झील के आसपास से मसाई और किकियू। इथोपिया की उच्च भूमि से मुर्सी, और मिस्र से फल्लाह। ये जनजातियों को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कितनी जनजातियां हो रही हैं? जूलू और बोवर, बुशमैन, पिग्मी 4, फुलानी 5, हाउसा 6। तो यहाँ पे आपको इस साइड में 6 जनजातियां, और यहाँ पे हाजदा, मसाई, किकियू 3, मुर्सी 4, और मिस्र का 5। तो 5 और 6 लगभग 10-11 जनजातियां आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो लोकेशन आपको, और इन जनजातियों से क्या पूछेगा, लोकेशन ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। और इसमें से जो कुछ जनजातियां विशेष हैं उनके बारे में क्या क्या है, 2 पॉइंट है, मैं यहाँ दर्ज कर दे रहा हूँ जो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की जो जनजातियां हैं, जो कौन कौन सी जनजाति है, अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति कौन कौन सी है? जूलू और बोवर। कौन कौन सी है? जूलू और, इसे दिखाई देगा, दिखाई देगा। सबसे पहले अफ्रीका, साउथ अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी साउथ अफ्रीका देश, साउथ अफ्रीका कंट्री जो है, इसमें हमने 2 जनजाति पढ़ा है। पहली कौन सी जनजाति पढ़ी है? जूलू। क्या पढ़ा है? जूलू। और दूसरा क्या पढ़ा है? बोवर। क्या पढ़ा है? बोवर। जूलू जनजाति जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के नटाल प्रांत में, सॉरी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश के नटाल प्रांत में, जैसे भारत है ना, तो भारत में 28 राज्य हैं, वैसे अफ्रीका में भी कुछ राज्य हैं। अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका देश में भी, कंट्री जो है दक्षिण अफ्रीका, जो ये वाला इलाका है नीचे वाला, इसमें कई प्रांत हैं, जैसे ऑरेंज फ्री सिटी हो गया, फ्री स्टेट हो गया, नटाल हो गया। ठीक है, तो ये कई इसमें यहाँ पे क्या है, प्रांत है। तो जूलू जो है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश के नटाल प्रांत से। जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे आप, स्वतंत्रता संग्राम को, ये जगहों का आपको यहाँ पर मिलेगा, नटाल प्रांत हो रहा है। ठीक है, तो नटाल प्रांत में ये क्या करती हैं, निवास करती हैं। बस इतना जानिए। इसके अलावा आप क्या जानिए, बोवर। तो बोवर जो है साउथ अफ्रीका के ऑरेंज 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 फ्री स्टेट, वहां एक प्रांत है, वहां पाई जाती है। तो बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में 2 जनजातियां, जूलू और बोवर। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? जूलू नटाल प्रांत में, और बोवर ऑरेंज फ्री स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखते हैं, दूसरा आप देखते हैं कालाहारी मरुस्थल की जनजाति। कालाहारी कालाहारी मरुस्थल की जनजाति, कालाहारी मरुस्थल की जनजाति। ठीक है, तो आप बस एक याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? बुशमैन। बुशमैन। ठीक है, बुशमैन की एक विशेषता भी याद रखिएगा कि जो क्या उसको बोलते हैं, जो पेड़ में लग जाते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, दीमक। क्या बोलते हैं? दीमक। तो बुशमैन का चावल किसे कहते हैं? दीमक। ये दीमक को बड़े चाव से खाते हैं लोग। ठीक है, इसलिए दीमक को क्या कहते हैं? बुशमैन का चावल। क्या कहते हैं? दीमक को क्या कहते हैं? दीमक। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये सर्वभक्षी होते हैं, छोटे मोटे शिकार करते हैं। अब रेगिस्तानी इलाके में बहुत बड़े जीव तो होंगे नहीं, छोटे मोटे जीव होंगे, इनका शिकार करते हैं और खाते हैं। तो दूसरा क्या है? बुशमैन है। ठीक है, अब इसके बाद साउथ अफ्रीका हो गया,
कलहारी। अब कांगो बेसिन के जो जनजाति है उसको देखते हैं। कांगो बेसिन की जनजाति, कांगो बेसिन, तीसरा, दो तो हो गया है, कांगो बेसिन। पहले कांगो बेसिन की कौन कौन सी जनजाति है, तो एक ही आपको याद करना है, पिग्मी। क्या है? पिग्मी, पिग्मी। और पिग्मी, अगर देश पूछे कि किन देशों में पाई जाती हैं पिग्मी, एक तो कांगो बेसिन, तो आप 3 देश को याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे कि किस देश में पाई जाती हैं कांगो पिग्मी, तो 3 देश याद रखिएगा। पहला है गैबोन, गैबोन, दूसरा है कांगो, और तीसरा है जायरे, जायरे, ठीक है। पिग्मी, अच्छा, ये जो आप देश का नाम सुन रहे हो, जब अफ्रीका महाद्वीप हम शुरू करेंगे तो हमने आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54 देश हैं। एक एक देश आपके जबान पे याद हो जाएंगे। एक एक देश जो है, क्योंकि इतनी बार ये हम मैपिंग चलेगी, इतनी बार देशों को नाम यहाँ भरा जाएगा, और आप खुद भरेंगे। यदि आप जितनी बार मैं यहाँ बना रहा हूँ उतनी बार यदि आप भी बना कर भर दे रहे हैं, तब मेरी गारंटी है कि आपको ये सारे देश याद हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसी पर आप बैठ कर देखेंगे और आप कॉपी और पेन का यूज नहीं करेंगे, तब मुश्किल है, ठीक है। यदि आप मेरे सामने होते, ऑफलाइन क्लास में होते, तब तो मैं सबका कॉपी चेक करता हूँ, अपने यहाँ चेक करके मैं वहां वहीं याद, वो चीजें याद हो जाती है, ठीक है। अब ऑनलाइन में थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जितना मैं आपसे कह रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी उसे करेंगे, तब जाके वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पिग्मी, अब पिग्मी की एक विशेषता है पिग्मी जनजाति की, वो क्या है? ये छोटे कद के होते हैं, बहुत छोटे कद के होते हैं, ठीक है। छोटे कद के, मतलब समझिए 2.5-3 फुट के लगभग, जिनकी औसत हाइट होती है लगभग 2 से 2.5 फुट की होती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है, कितने इनकी हाइट छोटी है। अब ये कांगो बेसिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाइजीरिया, चौथे नंबर पे क्या है? नाइजीरिया, नाइजीरिया देश। इसमें 2 जनजाति हमने आपको बताया है। पहली कौन सी है? फुलानी है, जो एग्जाम में पूछ चुका है, फुलानी है। और दूसरी कौन सी है? हाउसा है, जिसको पूछने की उम्मीद है, हाउसा। हाउसा क्यों महत्वपूर्ण है? ये हाउसा जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। हाउसा जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप, मैं एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे महाद्वीप की, महाद्वीप की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। जनजातीय समूह है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? हाउसा है। अब फुलानी, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके इधर के जो है चारों हो गए। साउथ अफ्रीका में जूलू और बोवर, कालाहारी में बुशमैन, और कांगो बेसिन में पिग्मी, नाइजीरिया में फुलानी और हाउसा, ठीक है। यहां तक आपको मेरे ख्याल से अब तक याद हो गया होगा। यदि आप एक आध बार क्लास को देखेंगे और नोट्स करेंगे, बनाएंगे कॉपी पे, इसको आप लिखेंगे 2-3 बार, तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर का हो गया, इधर का चलते हैं तंजानिया। तो 4 हो गया था, 5वें नंबर पर चलते हैं तंजानिया में। राइटिंग थोड़ी सी हमारी जल्दी जल्दी इतनी अच्छी है भी नहीं, और बहुत जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में और गंदा हो जाता है, ठीक है। तंजानिया में जो है एक जनजाति है, क्या नाम है इसका? हाजदा। क्या नाम है? हाजदा नाम है। ये, इसके बारे में कोई खास विशेषता नहीं पूछा है, बस पूछा है कि हाजदा अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में पाई जाती है, तो तंजानिया में पाई जाती है।
इसके बाद क्या देखते हैं, ये विक्टोरिया वाला क्षेत्र कह लीजिए या पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो उसको अब दो नाम से याद रखिएगा। तो सबसे पहला है कि अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका या विक्टोरिया क्षेत्र, विक्टोरिया झील का क्षेत्र, ठीक है। इसमें मैंने आपको दो बताया था, एक बताया था कीक्यू, एग्जाम में पूछा हुआ है की यू कीक्यू जो जनजाति है वो पूछा था किस देश में रहती है, तो आप याद रखिएगा केन्या। और यदि देश ना पूछ के झील पूछते तो विक्टोरिया झील के किनारे, क्योंकि केन्या की सीमा जो है वो विक्टोरिया झील से लगी हुई है, ठीक है। दूसरी जो जनजाति है वो कौन सी है, मसाई, क्या है, मसाई जनजाति है, ठीक है। मसाई जनजाति विक्टोरिया झील के आसपास निवास करती है, ठीक है, या पूर्वी अफ्रीका, दोनों में से कोई भी विकल्प में आता है तो बता देंगे। मसाई जाति की एक दो विशेषताएं हैं जिसको आप देख सकते हैं। पहली क्या है कि जो मसाई जनजाति जो झोपड़ी बना के रहती है या इनका जो घर होता है, तो इनकी जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी कहिए या इनका घर कहिए, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसको क्राल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राल, पूछा हुआ है एग्जाम में, क्राल, कि मसाई जनजाति की झोपड़ी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से दूसरा पूछा है कि मसाई जनजाति के जो पुजारी होते हैं, ठीक है, तो मसाई जनजाति के जो पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मसाई जनजाति के जो पुजारी कहते हैं लैबोन, क्या कहते हैं, लैबोन, क्या कहते हैं, लैबोन कहते हैं, ठीक है। मसाई जनजाति के जो झोपड़ियां होती हैं उन्हें क्राल कहते हैं, और मसाई जनजाति के जो पुजारी होते हैं उस समूह के, जो उस जनजाति के पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लैबोन कहते हैं। एक विशेषता और है कि मसाई जनजाति में के जो भोजन होता है वो अपने भोजन में जैसे खून का प्रयोग, ब्लड, खून का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम लोग अमूमन दाल हो या सब्जी हो हल्दी डालते ही डालते हैं, वैसे ही वो अपने इस तरह के भोजन में खून का, और वो खून जैसे कैसे निकालते हैं, ये जो पशु पालते हैं, जो पशु पशु को जान से नहीं मारते हैं। पहले जमाने में उनके यहाँ कोई झाड़ी वाड़ी हुआ करता था जो सिक की तरह हुआ करता था, तो उससे उस सिक से क्या करते थे, जानवर के गर्दन पे जहाँ जो नसें होती हैं वहां पर हल्का सा वो क्लिक करके और किसी पात्र में उस ब्लड को रोक लेते थे, फिर जानवर को छोड़ देते थे। अभी कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब धातु का उपयोग बढ़ गया तो इनको भी मिल गया, तो कुछ सिरिंज टाइप का होता है उनके पास जो थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे वो अपने पालतू पशुओं के गर्दन पे या जहां से ब्लड निकल सकता है वहां उसको क्लिक करके और उस ब्लड को क्या करते हैं, पात्र में इकट्ठा करते हैं और उस ब्लड को अपने भोजन में क्या करते हैं, वो शामिल करते हैं। ये पशु भी पालते हैं अच्छी खासी मात्रा में, और पशु इसीलिए पालते हैं, हम लोग पशु पालते हैं दूध के लिए। तो वो आप ये समझिए कि अब तो खैर दूध का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले जब ये जनजाति अपने पहले समय में क्या था, दूध की जगह पे उस पशुओं के खून का ही प्रयोग अपने भोजन में करते थे। तो ये आपकी तीसरी विशेषता हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब क्या है, इथोपिया की उच्च भूमि, मतलब इथोपियन उच्च भूमि के जो जनजाति है उनको देखते हैं। 5 6 हो गया, सातवां देखिए, 5 6 हो गया, सातवां देखिए। अब सातवां, इथोपिया की उच्च भूमि पे जो जनजाति निवास करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुर्सी, मुर्सी जनजाति। शायद आप लोग यदि यूट्यूब पे देखते होंगे ब्लॉग वगैरह, काफी लोग जो यात्रा करने के शौकीन होते हैं वो ब्लॉग वीडियो बनाए होंगे, तो उसमें इस मुर्सी जनजाति को काफी दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो मुर्सी जो जनजाति है इसकी विशेषता क्या है, ये इनका जो ये नीचे का ओट होता है, ये नीचे के ओट को यहाँ से क्या करते हैं, काट देते हैं और बीच में क्या करते हैं, एक कंगन टाइप का या एक छोटा सा प्लेट टाइप का क्या करते हैं, उस ओट को फैलाकर वहां उसको सेट कर देते हैं।
वो उनका फैशन है। जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं या पुरुष जो हैं वो हाथ में कंगन पहनते हैं, कान में पहनते हैं, नाक में पहनती हैं महिलाएं। वैसे जो वहाँ की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, अपने ओठ को बचपन में ही जैसे एक रस्म के माध्यम से काट कर, और उसके बीच में क्या है, तो जो महिला जितने बड़े आकार का प्लेट या कंगन यहाँ लगाती है वो उतना ही वहाँ पे खूबसूरत मानी जाती है। ठीक है, तो ये मूर्ति जनजाति की क्या है, विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बच जा रहा है, मिस्र। 8वें नंबर पे क्या है, मिस्र या इजिप्ट। तो मिस्र में जनजाति है जिसका नाम है फेल्लाह। और ये फेल्लाह जनजाति की विशेषता क्या है, ये जो है कृषक होते हैं। क्या होते हैं, इनमें कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की क्या है, जनजातियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा सा हमने परिचय, सामान्य परिचय देखा था। ये अफ्रीका महाद्वीप का नाम कैसे पड़ा, उसके बाद हमने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप की कुछ उपनाम या कुछ विशेषताएं में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल की महाद्वीप है। तो कुल विश्व का लगभग 20% हिस्सा इनके पास है, और पूरे विश्व की लगभग 16% आबादी कहाँ निवास करती है, अफ्रीका महाद्वीप में। और पूरे विश्व में या इस अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54 देश हैं यहाँ पे हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, अफ्रीका महाद्वीप को हमने समझने का प्रयास किया इस नक्शे के माध्यम से। इस नक्शे के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका देश से दो जनजातियां जुलू और बोवर, और हमको ऐसे घास प्रचार नहीं करना, हमको एक तरफ चलना है पहले सिस्टमैटिक तरीके से। तो साउथ अफ्रीका यहाँ से यहाँ तक है, साउथ अफ्रीका से हम चलते हैं इधर इस साइड में। तो साउथ अफ्रीका में जुलू और बोवर, उसके ऊपर ठीक कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, उसके ठीक ऊपर कांगो बेसिन है, कांगो बेसिन में पिग्मी, उसके बाद से नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया देश में फुलानी और हाउसा। यहाँ तक पूरा हो गया। अब इस साइड में चलते हैं, तो यहाँ पे तंजानिया में हाजदा, विक्टोरिया क्षेत्र में या पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में मसाई और किकियू, इथोपिया की उच्च भूमि में मुर्सी जनजाति, और मिस्र में फेल्लाह जनजाति। तो अफ्रीका महाद्वीप की से यदि ट्राइबल से क्वेश्चन पूछता है, यदि जनजाति से क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे उम्मीद है कि यहीं से पूछेगा, और अब तक जो पूछा भी गया है लगभग यहीं से पूछा गया है। ठीक है, तो ये सीरीज कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको ये रुचिकर लग रहा हो और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लग रहा हो, तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जनजातीय, इसके बाद हम जो अगला महाद्वीप होगा, एशिया महाद्वीप या जो भी महाद्वीप होगा, उस महाद्वीप की जनजाति को हम यहाँ देखेंगे। तो क्लास कैसा चल रहा है, कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जानने वाले लोगों के बीच में प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कराइए, क्योंकि इस चैनल को, इस परिवार को बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। इस चैनल के माध्यम से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम दोनों जब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपके सपने भी पूरे होंगे, आप अपना सिलेक्शन भी पाएंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है मेरी, और साथ में इस छोटे से परिवार को हम एक बड़े मुकाम पे भी पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।